भाई आज मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की। ये कहानी सुनने के बाद आपको ये महसूस होगा आप कहाँ पर रह रहे हो और किस तरह के लोग इंडियन गवर्नमेंट को चला रहा है। भाई सोचो कि आपने 2022 में कुछ कांड कर दिए और उस वक्त उस कांड के ऊपर इंडिया में इंडियन पेनल कोड में कोई भी धारा नहीं है और वही काम कोई इलीगल काम भी नहीं था। इसी वजह से तुम बड़े आराम से घूम रहे हो। सोचो कि 2025 में आते हो और उस टाइम उस कांड के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट में किसी तरह की रूल्स लागू कर देता है, जिसके वजह से तुम जो कांड 2022 में किए हो उसका सजा तुम 2025 में आकर भोगोगे। क्या बोला तूने? तो कैसा महसूस होगा मुझे कमेंट करके बताओ। कुछ इसी तरह की ही कांड हो चुका है हमारे इंडिया में और बहुत ट्रेंडिंग भी चल रहा है, शायद आपके इंस्टाग्राम में भी आया होगा। कुलदीप नाम का एक इंसान है, 2020 में 98,500 की कुछ क्रिप्टो P2P खरीद कर होल्ड करके रखा था। P2P यानी पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन मतलब होता है अगर आपके पास कुछ क्रिप्टो है, आपने खरीद के रखा था या फिर कुछ ही तक किसी भी तरह की अर्न करके रखे हो और उस क्रिप्टो को आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर ऐड कर देते हो, मतलब ऐड रन कर देते हो कि तुम इस क्रिप्टो को इस प्राइस में बेचना चाहते हो और दूसरे लोग आकर उस क्रिप्टो को उसी प्राइस में खरीद लेता है। तो ये जो पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज हुआ है इसको P2P कहते हैं। इसी तरीके से कुलदीप ने 98,500 के कुछ क्रिप्टो खरीद के होल्ड करके रख दिया। उस टाइम में तो कोई भी रूल्स लागू नहीं था क्रिप्टो के ऊपर ज्यादा, मगर अभी 2025 में क्रिप्टो के ऊपर कुछ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ आया है कि अगर 2025 में अगर आप किसी तरह चैट या फिर कॉल करके किसी से क्रिप्टो मंगवा रहे हो या फिर खरीद रहे हो, उस जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए हो उसके ऊपर पूरा 100% टैक्स लग जाएगा। तो ये था 2025 का रूल। कुलदीप ने जो 98,500 रुपीज का क्रिप्टो होल्ड करके रखा था वो 2025 में आकर 1 लाख बन जाता है। मतलब 98,500 माइनस 1 लाख इक्वल टू 1,500 रुपीज उसका प्रॉफिट होता है। उसका नेट प्रॉफिट होता है 1,500। और आप जाकर गूगल करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि क्रिप्टो में कितना टैक्स लगता है। तो वहां पर साफ साफ लिखा आएगा कि अगर आप क्रिप्टो में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो एक्सचेंज करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट को आपकी प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स और 1% TDS पे करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स और 1% TDS पे करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर कुलदीप को जो 98,500 इन्वेस्ट करके रखा और प्रॉफिट हुआ उसका 1,500, हो गया उसका टोटल 1 लाख। और कुलदीप ने जो 1 लाख रुपए को अपनी बैंक में ट्रांसफर किया, इंडियन गवर्नमेंट से एक नोटिस आता है कि इस बंदे को 78,000 टैक्स पे करना पड़ेगा वो जो ट्रांजेक्शन किया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। मतलब वो आदमी 5 साल वो 98,500 को होल्ड करके रखा और उसके बाद अब उसको उसी पैसे के ऊपर 1,500 प्रॉफिट होता है। उसके बाद वो प्रॉफिट अपनी बैंक में ट्रांसफर करता है इंक्लूड हिज ऑल एसेट। उसी वक्त इंडियन गवर्नमेंट कह रहा था कि भाई नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको 78% टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे आपकी प्रॉफिट 1,500 हुआ हो या फिर 150 रुपए। भाई आपके साथ अगर ऐसा कोई कांड हो जाता तो आपको कैसा महसूस होता, मुझे कमेंट करके बताओ। और एक पूरा कहानी सुनने के बाद आपको किस तरह की महसूस हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट को कौन लोग चला रहा है और आपके साथ क्या हो सकता है फ्यूचर में, कमेंट करके बताना है, ठीक है? अलविदा।